ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गरुड़ पुराण तीसरा अध्याय। गरुड़ जी कहते हैं कि भगवान यम के मार्ग को लांघकर पापी यमलोक में जाकर कैसी यातनाएं भोगता है वह मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे विनीता के पुत्र, इन यम यातनाओं का आदि से अंत तक का वृत्तांत कहता हूँ, सुनिए। नरक के वर्णन मात्र से तुम कंपित हो जाओगे। हे कश्यप के पुत्र, बहुत भीतर के आगे 44 योजन लंबा चौड़ा भारी धर्मराज का पुर है। वहाँ हर समय हाहाकार मचा रहता है, जिसे देख पापी चिल्लाने लगता है। उसका रुदन सुनकर यमपुर में रहने वाले वे सब लोग जाकर द्वारपाल से कहते हैं। वहाँ धर्मध्वज नामक द्वारपाल सदा रहता है। वह चित्रगुप्त के पास जाकर उस प्रेत के सब शुभाशुभ कह देता है। तदंतर चित्रगुप्त धर्मराज से निवेदन कर देते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य नास्तिक और पापी है उन सबको धर्मराज भली भांति जानते हैं, फिर भी चित्रगुप्त से उसके पापों को पूछते हैं। सब कुछ जानते हुए भी चित्रगुप्त श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र है। वे स्वर्ग, पृथ्वीलोक और पाताल तक घुमा करते हैं। उनको दूर ही से सुनने का ज्ञान है और दूर से देखने वाले उनके नेत्र है। उन श्रवणों की स्त्रियां भी उन्हीं के समान है। वे अलग नाम की श्रवणी है। वे सब स्त्रियों की चेष्टाओं को जानती है। वे पुरुष और स्त्रियों के प्रकट और गुप्त किए हुए कर्म और वाक्यों को चित्रगुप्त से बता देते हैं। वे धर्मराज के दूत मनुष्यों के वाणी, मन और शरीर से किए हुए शुभ अशुभ कर्मों को यथार्थ रूप से कह देते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी उन सत्यवादी श्रवणों में ऐसी शक्ति है कि वे मनुष्य के सब कर्म कह देते हैं। व्रत, दान और सत्यवाणी से जो मनुष्य उनको संतुष्ट करता है, उसके लिए वे सौम्य पुरुष, स्वर्ग और मोक्ष देने वाले होते हैं। वे सत्यवादी श्रवण और पापियों के कर्मों को जानकर धर्मराज के सामने कह देने से दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यम, दिन, रात्रि, दोनों संध्याएं और धर्म, ये सब मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं तथा धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण और सूर्य आदि शरीर में टिके हुए सब पाप और पुण्य को जानते हैं। इस प्रकार यमराज पापियों के पाप का अच्छे प्रकार निश्चय करके उनको बुलाकर अपना भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी लोग दंड हाथ में लिए बड़ी काय वाले और भैंसे पर चढ़े हुए यमराज के भयंकर रूप का देखते हैं तथा वे प्रलय के मेघों के समान गर्जने वाले, काले पहाड़ के समान बड़े शरीर वाले, बिजली के की सी कांति वाले, भयंकर और 32 भुजा वाले हैं। 3 योजन का लंबा चौड़ा उनका शरीर है तथा बावड़ी के समान नेत्र है। मुख में भयंकर दाढ़ है, लाल आंखें और लंबी उनकी नाक है तथा चित्रगुप्त भी मृत्यु और ज्वर आदि से युक्त बड़ा भयंकर है। उसके पास यम के तुल्य सब दूत गर्जा करते हैं। उसको देखकर डरा हुआ पापी हाहाकार करता है तथा दान न देने से वह पापात्मा बारंबार कांपती और रोती है। तदंतर अपने कर्मों को सोचते हुए तथा रोते चिल्लाते हुए उन पापियों को चित्रगुप्त यम की आज्ञा सुनाते हैं कि हे दुराचारियों, पापियों, तुमने अहंकार से दूषित हो बिना विचारे किस लिए यह पाप कर्म संचित किया है। हे मूढ़ मनुष्य, काम, क्रोध से और पापियों की संगति से उत्पन्न दुखदायक पाप को किस लिए संचित किया है। तुमने हर्षित होकर जैसे पाप किए हैं वैसे ही यातना भी भोगो। इस समय मुँह क्यों मोड़ते हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे ही पाप दुख के कारण हैं। यह छल नहीं है। यमराज जी मूर्ख, पंडित, दरिद्री, धनवान और निर्बल, सबल सबसे सम बर्ताव करते हैं। चित्रगुप्त की ये बातें सुनकर पापी लोग अपने कर्मों को विचार कर चुप हो निश्चल बैठ जाते हैं। चोर के समान निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर धर्मराज उनके पापों की शांति के लिए उचित आज्ञा देते हैं, अर्थात पाप की शांति के लिए जैसा उनको दंड मिलना चाहिए वह आज्ञा देते हैं। इसके बाद वे निर्दयी यमदूत उनको धमकाकर कहते हैं कि हे पापियों, अत्यंत भयंकर महाघोर नरकों को जाओ। यम की आज्ञा का पालन करने वाले प्रचंड और चंडक आदि यमदूत उन पापियों को एक रस्सी में बांधकर नरकों में ले जाते हैं। वहाँ जलती हुई अग्नि के समान कांति वाला एक बड़ा भारी वृक्ष है। वह 5 योजन चौड़ा और 1 योजन ऊंचा है। पापियों को उस वृक्ष में सांकलों से अधोमुख बांधकर वे दूत मारते हैं। वृक्ष के अग्नि से जलते हुए वह रोते हैं, परंतु वहाँ उनकी
रक्षा करने वाला कोई नहीं है। भूख प्यास से थके और यमदूतों से ताड़ित उस शामली वृक्ष में अनेक पापी लटकते हैं। आश्रय रहित वे पापी उन दूतों के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारा अपराध क्षमा करो, किंतु वे यमदूत बारंबार उनको लोह की लाठी, मुदगर, तोमर, गदा और मुसलों से मारते हैं। उस मार से वे मूर्छित तथा चेष्टा रहित हो जाते हैं। उन चेष्टा रहित पापियों को देखकर यमदूत कहते हैं कि हे दुराचारी पापियों, तुम किस लिए यह खराब चेष्टा करते हो? तुमने जल आदि अन्य सुलभ वस्तु भी कभी किसी को नहीं दी। तुमने आधा ग्रास भी किसी को नहीं दिया, न कुत्ता और कौवा को ही बलि दी, न अतिथियों को नमस्कार ही किया और न पितरों का तर्पण ही किया। यमराज और चित्रगुप्त का भी उत्तम ध्यान तुमने नहीं किया, न उन दोनों के मंत्रों को ही जपा जिससे यातना न होती, न तो कोई तीर्थ यात्रा की, न गृहस्थाश्रम में रहते हुए अन्नदान, अतिथि के लिए भोजन ही निकाला, न साधु संतों की सेवा ही की। अंततः अपने पापों का फल भोगो। तुम धर्म से हीन हो, इसलिए हर तरफ पीटे जाते हो। हरि भगवान ही समर्थ है जो अपराधी को क्षमा करते हैं। हम तो उनकी आज्ञा से अपराधियों को दंड ही देते हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयता से उन पापियों को पीटते हैं। मारने से वे पापी जलते अंगारों की तरह नीचे गिर जाते हैं। गिरते समय शामली के पत्तों से उनके शरीर कट जाते हैं। नीचे पड़े हुए उन पापियों को कुत्ते खाते हैं। तब वे रोते हैं। उनको रोते हुए देखकर यमदूत उनके मुंह को बालू से भर देते हैं और कोई उनको अनेक प्रकार के पाशों से बांधकर मुदगरों से मारते हैं। कोई कोई पापी तो लकड़ी की तरह आरे से चीरे जाते हैं। कोई कोई धरती पर कुठारों कुल्हाड़ी से काटे जाते हैं। किसी किसी का गड्ढे में आधा गाड़कर उसके माथे को बाणों से बीनते हैं तथा किसी किसी को कोल्हू में डालकर ईख की तरह पेरते हैं। किसी किसी को जलते हुए अंगारों और जलती लकड़ियों से चारों ओर घेर कर लोह पिंड की तरफ धोंकते हैं। किसी को घी के कढ़ाई में और किसी को तेल के कढ़ाई में डालकर बड़ों के समान इधर उधर चलाते हैं। किसी को रास्ते में मस्त हाथी के सामने फेंक देते हैं और किसी को हाथ पैर बांधकर नीचे मुंह करके लटका दिया जाता है। किसी को कुएं में डाल दिया जाता है और किसी को पहाड़ से गिराया जाता है। कोई कीड़ों से भरे कुंड में डुबोया जाता है, जिससे कीड़े उसे बहुत व्यतीत करते हैं। तीर के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवों और मांस के लोभी गिद्धों से उन पापियों के सिर नोचे जाते हैं तथा चोंचों से उनकी आंखें और मुख नोचे जाते हैं। कोई अपने ऋण के लिए प्रार्थना करता है कि मेरा धन दे दे, तूने मेरा खा लिया है, मैंने तुझे अब यमलोक में देखा है। नरक में इस प्रकार झगड़ा करते हुए उन पापियों के मांस को सैंडेसियों से काटकर यमदूतों को उनको देते हैं। इस प्रकार यम की आज्ञा से उन पापियों को ताड़ना देखकर तामिस्त्रादि घोर नरकों में खींचकर डाल देते हैं। यद्यपि नरकों में दुख बहुत है, तथापि उस शामली वृक्ष के पास उन पापियों को जो बड़ा भारी दुख होता है वह वचन से भी नहीं कहा जा सकता। हे आकाशचारी गरुड़, 84 लाख नरक है। उनसे सबसे कठिन धैर्य नामक 21 महाघोर नरक है। उनके नाम ये है: तामिस्र, लोहशंकु, महारौरव, शामली, रौरव, कुड़मल, कालसूत्रक, पुतितिंक, संघात, लोहितोत, सविश, संप्रापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापत, अविची, अंधतामिस्र, कुंभीपाक, संप्राप्तन और तपन। ये 21 नरक है। इन सब में अनेक प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। ये अनेक भेदों से रचे गए हैं। इनमें अनेकों पापों का फल भोगाया जाता है तथा वहाँ दूतों के समूह रहते हैं। इन नरकों में धर्मवीर, मूढ़ और पापी ही पड़ते हैं। वहाँ पड़े हुए एक कल्प तक यातनाएं भोगते हैं। जो तामिस्र, अंध, तामिस्र और रौरव आदि की यातनाएं हैं, उनको स्त्री और पुरुष साथ ही साथ भोगते हैं। इस प्रकार अपने कुटुंब के पालन करने वाले और अपना पेट भरने वाले ये दोनों ही इस लोक को छोड़कर यमलोक में जाकर ऐसा फल भोगते हैं। जिसने प्राणियों से वैर करके अधर्म से जो रास्ते के लिए खर्च इकट्ठा किया है, वह अपने इस शरीर को छोड़कर अकेला ही अंधतामिस्र नरक में जाता है। जो अधर्म से कुटुंब का पालन करने वाले हैं, वे अपने कर्म से प्राप्त नरक में जाकर इस प्रकार उसका फल भोगते हैं। जैसे किसी का धन चोरी हो गया हो और वह दुखी होता है। जो केवल अधर्म से ही कुटुंब का पालन करने में उद्यत है, वह आखिरी तम सांचन
अंध तामिश्र नरक में जाता है। नरलोक से नीचे जितनी यातनाएं हैं उन सबको क्रम से भोगकर शुद्ध हो फिर इस मृत्युलोक में आ जाता है। इति श्री गरुड़ पुराण 3 अध्याय संपूर्णम।